स्क्रीन नजर आ रही मेरी लिखा हुआ? ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। तो नॉर्मली क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि सिर्फ जहाँ पे कोई काम एक्सरसाइज स्पेशली खाने पीने में जब बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। जैसे अभी ये मैंने लिख रहा है कि खाने के लिए ईट बोलते हैं ना। जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, वी वन हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट की सेकंड फॉर्म एट, इसके थर्ड फॉर्म ईटन, इसको फोर फॉर्म कह सकते हो, और ये फिफ्थ फॉर्म हो गया, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है कि दो चीज पे ज्यादा हमको यूज आना चाहिए, बाकी नॉर्मल ठीक है। फाइव फॉर्म जरूर हो जाए हैं कि, तो एट और ईटन, इन दो चीजों को हमें ज्यादा सीखना होता है, बाकी नॉर्मल होता है। अभी क्या होगा, जैसे खाने पीने में हम लोग ईट का यूज करते हैं ना, ईट मीन्स खाना, ठीक है ना। अब क्या है कि इसकी जगह हम टेक का भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये दोनों आपस में अल्टरनेटिव के साथ, अब इसके टेक की जगह हैव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का, जहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है तो वहां पर हम एट की जगह टुक और टुक की जगह हैड, और ये हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और आईएनजी फॉर्म इसका हैविंग। तो ये है जहाँ पे ईटिंग होगा तो वहां पे उसको, ये सारे सभी एक दूसरे का हम जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है कि आजकल खाने पीने में किसी को ईट या ईटन आए ना आए, हैड हैड लोग हैव का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब उनको, कई लोगों को तो समझ में आता ही नहीं कि ये हैव क्यों आ रहा है, हैड क्यों आ रहा है, तो लेकिन बोलते सब है। तो आज इसको समझते कि ये हैड कहाँ कहाँ पर किस ढंग से यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले हैड को समझने से पहले हम हैव को समझ लेते हैं, ठीक है ना। हैव सिंपल सा है कि जैसे आपने कोई काम कर लिया है, बस भाई कोई काम आप कर रहे थे, तो मैं किसी को पूछता हूँ भाई तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं खाना पका रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं कि मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ। बोले ठीक है भाई, बर्तन जो भी काम आप कर रहे हो वो काम आप कर लोगे तो मुझे बता देना। तो जो आदमी जिस काम को कर रहा था, जैसे जैसे सपोज करो कोई पढ़ रहा था, तो जैसे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो क्या कहे, सर मैंने पढ़ लिया है, ठीक है ना। कोई खाना बना रहा था, वो कहेगा मैंने खाना बना लिया है। कोई नहा रहा था, बोले कहेगा मैंने नहा लिया है। कोई अगर कपड़े धो रहा था तो कहेगा कि मैंने कपड़े धो लिए हैं। जो भी काम आपने कर लिया उसके नाम हैव का यूज कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। जो काम आपने कर लिया, मैंने वो काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया, बस हो गया। मैंने मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। ओके, मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड, आई हैव ईटन फूड। सिंपल सी बात है, जैसे क्वेश्चन आएगा तो हैव आपका आगे आ जाएगा, क्वेश्चन अपना आप बन जाएगा, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव आगे आ जाएगा, बस हो गया। अब किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी सेंटेंस का जो भी इसको हेल्पिंग वर्ब होता है, मेरे पापा घर में, माय फादर इज एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर में, इज आगे आ जाए, इज योर फादर एट होम। मेरे पापा घर में थे, माय फादर वाज एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर में थे, वाज योर फादर एट होम। बस मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन, हैव आगे आ जाएगा, वो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब हाँ, मैंने खाना, जे एक तो हैव का ये यूज हो गया ना, मैंने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, मैंने कोई काम, जो भी काम मैं कर रहा था वो मेरा काम खत्म हो गया, अभी अभी खत्म हुआ, काम फिनिश हो गया, जो भी काम था मेरा काम खत्म हो गया। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मैंने कोई उसको बता दिया, आई हैव टोल्ड हिम, मैंने पढ़ा लिया, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा पीरियड खत्म हो गया, आई हैव टोल्ड। तो मैंने कोई काम आपको लिखा था काम करने के लिए, मैंने उसको दे दिया, जो भी है। अब कोई भी काम हो गया, वो कोई किसी का स्कूल जाने का टाइम, वो चला गया, वो चला गया भाई, ही हैज गॉन, बात जाने की हो रही, ही हैज गॉन, खाने की होगी ईटन। तुम्हारे पापा कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर, वो चले गए, उनका जाने का, ऑफिस जाने सुबह 9 बजे जाते हैं, वो चले गए, उनका जाने का काम हो गया, ही हैज गॉन। वो आ गया है, कोई आदमी आ गया है, यस ही हैज कम, ठीक है ना। ये चीजें हैं जो कोई, उसका आने का काम अभी भी, वो आ रहा था अभी कमरे में, क्लास में आ गया, क्या वो आ गया है, जिसमें पूछे क्या वो आ गया क्लास में, हैज ही कम, यस सर ही हैज कम, आ गया मतलब क्लास में है। ओके, ये तो एक हो गया। दूसरा हैव का होता है कि मेरे पास कोई सामान है ना, वो भी अपना आप एक हैव का दूसरा यूज है, कि मेरे पास
लैपटॉप, आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल्स। और क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव मोबाइल्स। तो ऐसे करेंगे, इसका एक हैव का ये यूज है। और भी कई चीजें होती हैं, वो आगे आती रहेंगी। जैसे आ, मुझे बुखार है ना, जैसे मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, मुझे बुखार है, आई हैव ए फीवर। उसे बुखार है, ही हैज ए फीवर। तुम्हें बुखार है, यू हैव, क्या तुम्हें बुखार है, डू यू हैव ए फीवर। ओके। एक तो ये भी यहाँ पे भी हैव आता है। और उसको बुखार है, ही हैज ए फीवर, उसके साथ ही है ना, ही के लिए हैज आता है, ही हैज अ फीवर। यहाँ पे आता है अ फीवर। क्या उसको बुखार है, डज आ जाएगा एक तो, डज ही हैव, क्योंकि डज आएगा तो फिर हैज नहीं आएगा, हैव। डज ही हैव अ फीवर, है ना। बाकी ये तो पता है, बाकी इसका बुखार की एक अलग से प्रैक्टिस करनी हुई, सेंटेंस अलग कर देंगे। बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि हैव का यूज यहाँ भी होता है। ओके। जिसे अब टेक होता है, टेक टी, टेक को हटाकर हम हैव लगा देंगे, ठीक है ना। अब मैंने जैसे अभी यहाँ पर बताया था कि जहां जहां हम टेक लगा, ईट लगाते थे, वहां पर हम हैव लगा सकते हैं। जहां पर हम टुक लगाते थे या एट लगाते, मैंने खाना खाया, आई टुक, हम या आई हैड। तो आज हम ज्यादा हैव और हैड का यूज करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम टेकन ईटन का यूज नहीं करेंगे, तो उसको देखते ना। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, तो ऐसे आई, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। लेकिन हम ईटिंग की जगह नहीं लेगा, आज हम हैविंग करेंगे बस, आई एम हैविंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में कहीं बैठ के खाना, वो खाना खा रही है, तो सी, सी इज हैविंग फूड। अब इसका क्वेश्चन भी यहीं पे बना लो, क्या वो खाना खा रही, इज सी हैविंग फूड। हाँ वो खाना खा रही, यस सी इज हैविंग फूड। बस इसको ना, मैं चावल खा रहा हूँ, है ना। अब इसमें क्या है कि हैविंग की जगह आप ईटिंग भी बोल सकते हैं, टेकिंग भी बोल सकते हैं। तो इज ही टेकिंग फूड, इज ही हैविंग फूड, या अब इसको ऐसे, वो चावल खा रहा है, ही इज हैविंग। इसका मतलब ये हो कि अभी प्रेजेंट में आदमी कहीं पे बैठ के खाना खा रहा है, बस ये इसका प्रेजेंट टाइम में, उसको हम कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक हो गया। अभी जैसे जो खाना खा रहा है, जैसे उसने खाना खा लिया, बोले सर मैंने खाना खा लिया, मैंने रोटी खा ली है, तो वहां पर हैव का यूज करा, सर आई हैव ईटन फूड, आई हैव टेकन फूड। उसके ईटन टेकन की जगह पे हम हैड का यूज करेंगे, वो आगे आएगा। वो रोटी खा रहा है, ही इज हैविंग, ही इज हैविंग। बस ही इज ईटिंग भी हम बोल सकते हैं, टेकिंग भी बोल सकते हैं, ये सब यहाँ पे है। ये जो ईटिंग है, ईटिंग की जगह टेकिंग, टेकिंग की जगह हैविंग, ठीक है ना। ये इसलिए हम यहाँ पे हैविंग हैविंग का यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने ये लिख दिया, अब इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो। जैसे वो वो खाना खा रही है, सी इज हैविंग फूड, वो चावल खा रहा है, ही इज हैविंग, अच्छा ये क्या था, चावल था ना, यहाँ पर राइस, ओके यहाँ पर राइस था। तो ही इज हैविंग राइस, वो रोटी खा रहा है, ही इज हैविंग चपाती। जहाँ पे अगर प्रैक्टिस जब करनी है कि आपको रोटी चपाती नहीं है, तो पता वहां पर जो भी सामान है आपका, जो है चावल की जगह चावल लगा दो, रोटी की जगह रोटी बोल दो, लेकिन सिर्फ आपको ये चीज को प्रैक्टिस में लाना है। अच्छा, क्या वो खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड, या उसकी जगह हम हैविंग है, इज ही हैविंग फूड, इज सी हैविंग फूड, इज ही हैविंग राइस। ओके। क्या तुम खाना खाते हो ना, डू, अभी पूछ रहे हम, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम रोटी खाते हो, डू यू ईट चपाती, है ना। ईट चपाती, ईट की जगह हैव लगाएंगे, डू यू हैव चपाती, चपाती को रोटी बताए। क्या तुम
चावल खाते हो, डू यू टेक ईट या हैव, डू यू हैव राइस। आप इसमें क्या है कि क्या तुम चावल खाते हो, डू यू हैव राइस, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू हैव टी। टेक टेक और ड्रिंक की जगह हैव आता है ना, तो ये यहाँ पे। अच्छा, अब ये हो गया। हाँ, क्या तुमने खाना खा लिया है, अब हैव आएगा ना। हाँ, हैव यू ईटन मतलब सिंपल है, क्या तुम, डू यू हैव मतलब क्या तुम खाते हो जाएगा ना। क्या तुम चावल खाते हो, डू यू हैव राइस, क्या तुम चावल खाते हो, डू यू ईट राइस, या फिर ईट की जगह हमने हैव लगाना बस, डू यू हैव राइस। क्या तुम चावल खाते हो, यहाँ पे है क्या तुम खाना खाते हो गया। यहाँ पे हम कहते हैं क्या तुमने खाना खा लिया है ना, हैव यू ईटन, ईटन। अब ईटन की जगह हमने क्या लगा सकते हैं, ये दे रखा हमने यहाँ पे ना, ईटन की जगह हम टेकन भी बोल सकते हैं, इसकी जगह हम हेड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम हेड लेंगे, ठीक है। तो खाने पीने में जो हेड हेड यूज जो करते हैं वो यहाँ यहाँ से, वो हेड का मतलब ये है उसका हैव और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद करना है, इसलिए हम यहाँ पर अभी ईटन की जगह हमने हेड लेंगे, क्योंकि हम हेड हम ले सकते हैं। हैव यू हैड फूड। अब टेकन भी बोल सकते हैं हम, लेकिन हम हेड पे यूज करते हैं जैसे। और वैसे हमको पता है कि जैसे ग्रामर के अनुसार हैज हैव हैड कहीं भी आएगा, जैसे हैज आता है ना, हैज हैव और हैड, ये कहीं भी आते हैं, इनके इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस इतना याद रखना। और एक डिड आता है, जब भी पास्ट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बस। हाँ, बस ये दो तीन चीजें का चीज होती है, ज्यादातर इन चीजों को बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो डू तो प्रेजेंट में डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और पास्ट में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे, हाँ। हाँ, जैसे है कि मैंने, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड या हैव यू हैड फूड। आज आज हम हेड पे फोकस करेंगे, तो हैज जहाँ पे हैव वाला पे हैव लगाएंगे, जहाँ पे हेड आता है उसके पास्ट टेंस के। ये हेड कौन सा है, मैंने खाना खा लिया मतलब ये थर्ड फॉर्म है, हैव की थर्ड फॉर्म है, जैसे ना, जिससे क्या है कि ये है, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हेड है, सेकंड थर्ड फॉर्म हेड है। तो ईटन, हम ईटन वाला करें तो हमारे पास ये थर्ड फॉर्म है, वो ये वाला, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है, तो हम यहाँ पे ये वाला जो ईटन है हेड है, ये थर्ड फॉर्म है। हाँ, मैंने खाना खा लिया है, यस। हाँ, मैंने खाना खा लिया, यस। आई, यस यस आई हैव हैड माय फूड, जो भी है फूड को फूड जो आई हैव, मैंने अपना खाना खा लिया, यस आई हैव हैड फूड। क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया। अब दूसरे के लिए हैज है, जैसे अब सिंपल में पहले बता रहा था, अभी थोड़ा सा और रिपीट कर दूं यहाँ पे। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे जिससे मैं बात करता हूँ, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हम और आपस में बात कर रहे हैं, जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने कपड़े धो लिए, क्या आपने नहा लिया, हैव करके यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी और के बारे में, दूसरे के लिए हैज है, आपके मम्मी पापा चाचा ताऊ, दूसरे के लिए हैव आएगा बस, क्या आपके पापा ने खाना खा लिया, आपके पापा ने, दूसरा व्यक्ति है उनके लिए हैज आएगा बस। मैं आपसे पूछूंगा आपके बारे में, तो हैव, एच ए वी हैव, दूसरे के लिए है तो हैज, बस इतना याद रखना, बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं कि ये आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ, हैव और ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैव, इतना याद नहीं, बस जिससे आप बात करो उससे उसके बारे में पूछ रहे हो तो हैव, उससे किसी और के बारे में पूछ रहे हो तो हैज। जिसे क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया, एक क्वेश्चन है, और दूसरे के लिए, दूसरा व्यक्ति उनके लिए हैज यूज होगा, हैज योर फादर, हैज योर फादर ईटन, ईटन की जगह हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हाँ। हैज योर फादर हैड लंच डिनर, जो भी है, जो भी खाना है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम ईटन और टेकन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अब ईटन टेकन नहीं लगाए, वो हैव और हैड जहाँ आएगा उस चीज जगह लगाएंगे। हाँ, मेरे पापा ने खाना खा लिया, यस माई
हाँ हाँ, माय फादर, फादर के लिए उनके एक तो हैव और हैज अपनी जगह तो आएगा ही आएगा, है ना। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, माय फादर हैज, यस, एक फूड, यस, ये है। एक जो उनका हैज है वो हैड हैज तो अपनी जगह आएगा। हमने सिर्फ ईटन टेकन की जगह हैड लगा, हैव हैड ईटन, हैव हैड फूड। अब क्या है कि ये आगे जैसे अब यहाँ पर आपने आपकी जबान पे कैसे बैठेगा, आप इसकी करनी प्रैक्टिस है ना। जैसे जैसे माय फादर हो गया, जैसे माय फादर की जगह हम लगा देंगे माय ब्रदर, है ना, माय ब्रदर, माय मदर, मदर। बस आप क्या है कि मेरी मम्मी ने खाना खा लिया, माय मदर हैज हैड फूड, मेरे पापा ने खाना खा लिया, माय फादर हैज हैड फूड, माय मेरी लड़की ने खाना खा लिया, माय डॉटर हैज हैड फूड, रवि ने खाना खा लिया, रवि हैज हैड फूड, है ना। क्या रवि ने खाना खा लिया, हैज रवि हैड फूड। क्या रवि ने खाना खा लिया, हैज रवि ईटन फूड। अब ईटन की जगह हमने टेकन, टेकन की जगह हैड। क्या क्या रवि ने खाना खा लिया, हैज रवि हैड फूड। क्या आपके पापा ने खाना खा लिया, हैज योर फादर हैड फूड। क्या आपकी मम्मी ने खाना खा लिया, हैज योर मदर हैड फूड। यस, पर ये यहाँ से हेड आता है ना, जो लोग हेड हेड बोलते रहते हैं। तो उसने खाना खा लिया, क्या ये बात एक है ना। क्या उसने खाना खा लिया, क्या आपने खाना खा लिया है क्या, आप कैसे बोले, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपने ये काम किया है कि नहीं किया। इस चीज को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ ऐप है। आप लास्ट में, अब कई बार क्या है लास्ट में कोई चुका है, चुकी है ऐ लगाएंगे, तब अब उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने लास्ट में क्या लगा दिया, मतलब तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपने खाना खा लिया क्या, क्या आपने खाना खा लिया है, खाना हो गया, खाना हो गया, इतनी बात ही की है बस। सिर्फ इतना ही कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपने खाना खा लिया कि नहीं खा, दैट्स इट। उसने खाना खा लिया है क्या, हैज, उस दूसरे के लिए हैज है ना। हैज ही ईटन, ईटन की जगह हम हैड लगाएंगे, हैज ही हैड फूड, बस। हाँ उसने खाना खा लिया, यस ही, बस। and अब एक एक हैज की जगह हैव की जगह हैव तो आएगा ही आएगा। ये बाकी जो हेड जो हम लगा रहे हैं ये ईटन या टेकन की जगह लगा रहे हैं ना। और हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी वो तो पता है। यहाँ पे एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये है ना। ये यहाँ पे एक्शन है, ये नॉर्मली ये कोई वो नहीं है, ईटन की जगह आया हुआ है, बस। क्या तुमने खाना खाया था, खाना खाया था, मतलब खाना खाया बात एक ही। जैसे मैं कहीं गया, क्या तुमने कोई काम किया था नहीं किया था, या ये पास्ट में क्वेश्चन है, पास्ट का क्वेश्चन है तो पास्ट के लिए क्वेश्चन। क्या तुम कॉलेज गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज। क्या तुम्हारे पास पैसे था, डिड यू हैव मनी। क्या तुमने खाना खाया था, डिड यू, है ना, डिड यू हैव, हाँ क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू हैव फूड। हाँ मैंने खाया था, हाँ मैंने खाया, बात एक है, था लगा लगा उससे मतलब हाँ मैंने खाया, यस आई हैड। हाँ मैंने खाया, अगर हम हेड न लगा के दूसरा क्या लगाएंगे इसमें, मैंने खाया, मैं गया, ये क्या तुम, हाँ नहीं नहीं, जैसे मैं बोलूँ मैं कल बाजार गया, मैंने समोसा खाया, मैंने पिज्जा खाया, मैंने जैकेट खरीदी, मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं बाजार गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब भी पास्ट में जो भी काम करते हैं उसमें क्या आता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बस। हाँ, तो ये, अब ये कौन सा हेड है, अभी देखने में तो आपको दोनों एक ही लग रहे हैं, लेकिन ये हेड और ये हेड अलग है, ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। अच्छा मैंने खाना खाया, आई एट। कल मैं बाजार गया, मैंने 2 रोटी खाई, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट
एंड आई एट से मतलब कल मैं पार्टी में गया था या पार्टी में गया, बात है कि मैंने 2 रोटी खाई या 2 रोटी खाई थी। आई एट 2 चपाती, है ना। तो ये जब भी पास्ट में हम कोई काम करते हैं तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है ना। और हैज हैव के बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हैज है तो ये थर्ड फॉर्म है, ये हैव है तो मैंने, अच्छा मैंने रोटी खाई कल, कल मैं बाजार गया, यस्टरडे आई वेंट, है ना। आई वेंट बोलते हैं ना हम लोग, मैं बाजार गया। आई वेंट का मतलब ये है कि ये वेंट किसका सेकंड फॉर्म है, गो का सेकंड है ना ये। गो, वेंट, गॉन। अब मैं, वो चला गया, ही हैज गॉन। वो जाने वाला था, वो जाने का काम पूरा हो गया, वो चला गया, ही हैज गॉन। वो गया, ही वेंट। मैं गया, आई वेंट, मैं गया था। तो सेम खाने के बाद मैं गया, आई वेंट, मैंने खाया, आई एट, है ना। ईट, एट। ईट की जगह हम हैव लगा रहे हैं और हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। मैंने खाया, कल मैंने खाया था, कल मैंने खाया, आई हैड, मतलब कहने मतलब ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसका इस ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो जहाँ पे ईटन आएगा तो वहां पर हम हेड आएंगे तो वो थर्ड फॉर्म है, ये वाला हेड होगा। और जहाँ पे एट आएगा, एट की जगह हम ये कहते हैं ये वाला होगा, ये इसलिए यहाँ पे ये वाला हेड है। वैसे देखने में कुछ अंतर नहीं आएगा आपको, लेकिन ऐसे समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके। हाँ, हाँ मैंने खाया था, यस आई हैड। यस, यस आई टुक, टुक भी लगा सकते हैं ये। यहाँ पे है ना, ये क्या कहते हैं, यहाँ ये मैं गया था, आई वेंट। जैसे गो का होता है, जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गोने के लिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, जाता है। वैसे ही है, मैंने मैंने खाया, आई एट, या टुक, आई हैड। मैं गया, आई वेंट, मैंने कुछ खरीदा, आई परचेज। जो भी काम मैंने पास्ट में किया उसका सेकंड फॉर्म। मैं जल्दी उठ, सुबह 6 बजे उठा, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। मैं फिर मैंने नहाया, आई टुक बाथ। उसके बाद फिर मैं बाजार गए, आई वेंट मार्केट। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, है ना। एट, एट चपाती, जो भी खाया वो सेकंड फॉर्म आएगा। और जैसे भी हम डेट से कोई क्वेश्चन आता है, एक चीज और याद रखना, जब भी पास्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे हम डेट से ना, क्वेश्चन अगर डेट से आएगा तो इसका आंसर, आंसर जो होगा वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। बस ये 2-3 चीजें होती हैं, बस हो गया ये। इसने पूछा कि क्या तुमने कल खाना खाया था, डिड यू हैव फूड यस्टरडे, यस्टरडे, कल। यस आई हैड, यस आई हैड। हैड की जगह हम कोई दूसरा यूज करना चाहते तो क्या करेंगे, टुक। और एक और है, टुक एट, सेकंड फॉर्म ना। यस आई एट, कल मैंने 2 पिज्जा खाए। और उसके अलावा, यस अब ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब समझ में सारी चीजें आ गई, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक जगह इसमें एक कंफ्यूजन होगा, जैसे चलो ठीक है, अभी इसका तो पता चल गया, उसने खाना खा लिया, ही हैज हैड फूड। मैंने खाना खा लिया, आई हैव हैड फूड। रवि ने खाना खा लिया, रवि हैज हैड फूड। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू हैड फूड। क्या उसने खाना खा लिया, हैज ही हैड फूड। क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया, हैज योर फादर हैड फूड। क्या तुम्हारी मम्मी ने खाना खा लिया, हैज योर मदर हैड फूड। बस इतना ऐसे प्रैक्टिस कर लेने इसकी, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। अच्छा, क्या तुमने कल 2 समोसे खाए थे, ये पास्ट की बात है ना, पास्ट की बात है तो पास्ट के लिए क्वेश्चन आएगा, डिड आएगा, है ना। डिड यू, डिड यू हैव
टू समोसा, इसको समोसा ही बोलो, इसको रिसोल कुछ ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसे में आप समोसा ही बोलेंगे ना। डिड यू हैव टू समोसे यस्टरडे, ठीक है ना। अब क्या, चलो जैसे मैं दूसरा पूछता ना, मेरे पास पैसे हैं, कैसे बोलोगे? आई हैव मनी। हाँ, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास 200 रुपये थे? ओके। क्या तुम्हारे पास 2 समोसे थे? ओ, Did you क्या have तुम्हारे what you wanted? क्या तुम्हारे पास 2 समोसे? डिड यू हैव 2 समोसा, है ना। अभी देखो, ऊपर नीचे वाला दोनों सेंटेंस एक ही हो गया, ठीक है ना। अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये मैंने दो अलग अलग सेंटेंस थे, अंग्रेजी हिंदी में। ये क्या था? क्या, हाँ, क्या तुमने कल 2 समोसे खाए थे? क्या कल तुम्हारे पास 2 समोसे थे, है ना। अब इसकी, अब इस दोनों की अंग्रेजी एक ही आ गई है ना। डिड यू हैव 2 समोसा, डिड यू हैव 2 समोसा। अब लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे तो कोई, ऐसे आप मुझे ये कोई पूछा तुम्हारे पास समोसे थे, पूछा समोसे खाए थे, ये तो हमको बातचीत में अपना आप पता चल जाएगा ना। तो ऐसे भी होता है कि दोनों चीजें एक चीज होती है। जैसे अभी मैं नीचे दिखाऊं आपको, जैसे ये दोनों चीज, हम एक चीज को, दोनों का अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे ये है कि क्या तुम्हें खाना खाना है। जैसे किसी को भूख लगी, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या तुम्हें खाना खाना है ना। अभी क्या तुम्हें खाना खाना है, दोनों खाना एक ही है, इसमें कोई अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। लेकिन वैसे अंतर इसमें, इस एक खाने का मतलब अलग है, एक खाने का मतलब एकदम अलग है। जैसे ये कि क्या तुम्हें उसका पता पता है। क्या तुम्हें उसका पता पता है, मतलब एक तो पता ही एड्रेस हो गया ये वाला, उसका पता है ना, एड्रेस। तो ये जो पता है, उसका जानकारी के बारे में पूछा ना। नो। क्या तुम, हाँ, ये दूसरा है कि ये नो है। अब दिखने में तो दोनों, हिंदी में तो कोई जिसको हिंदी में कोई जो हिंदी सीख रहा है, जिसको पता नहीं है, तो उसको तो लगेगा ये भी पता है, ये भी पता, तो कंफ्यूज हो जाएगी कि हमें पता है कि हमें कंफ्यूज है नहीं। तो ये जो पहले वाला पता है, वो तो एड्रेस के बारे में बात हो रही है, और ये इसकी जानकारी के बारे में बात हो रही है ना, पता है करके। क्या तुम्हें उसके, उसका उसका उसके उसके उसकी जो उसका एड्रेस है, उसके बारे में तुम्हें जानकारी है। डू यू नो हिज एड्रेस, ये एड्रेस है और ये नो है। अच्छा, ये कि क्या तुम्हें खाना खाना है ना। इसमें एक खाना, वो खाना है जो प्लेट में जो खाना होता है, जो नाउन जिसको बोलते हैं। एक खाना ईटन है, हैड है, वो एक्शन होता है ना। तो क्या तुम्हें खाना खाना है, तो इसमें आप अंतर बताओ, ये एक खाना, ये कौन सा खाना है, वो कौन सा खाना है ना। ये है जैसे, हम्म, इस दोनों में अंतर कोशिश करना। ये इस खाने का मतलब क्या है, इस खाने का मतलब क्या है। एक्शन कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला है? ये ए हो गया, जिसको मैंने इसको ए दे देते, इसको बी दे देते हैं। हाँ, ये तो एक्शन हो गया, जिसको ईट बोलते हैं ना। हाँ, ये भोजन हो गया, खाना मतलब ये भोजन की थाली। क्या तुम्हें सेव खाना है ना। तो ये है, तो ये पहला वाला खाना है, ये एक भोजन की थाली है। दूसरा खाना है, एक्शन है ना, ईटन जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये है। अब ऐसे है, डू यू वांट टू ईट फूड, ये हम ऐसे बोल सकते हैं। वो आदमी छोटा है, आदमी भी छोटा होता है, खाना भी छोटा होता है। तो इस ढंग से हमको पता है कि क्या चीज है। तो ऐसे नॉर्मली हमें भी पता है कि डिड यू हैव 2 समोसा, डिड यू हैव, क्या तुमने 2 समोसा खाए थे, या तुम्हारे पास 2 समोसे। तो वो अपना अपना आप ही, जैसे हमें हिंदी में कोई डाउट नहीं होता, वैसे इंग्लिश में हमें इस चीज को कोई डाउट होगा नहीं, जब हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा ना। हम्म। तो ये आप यहाँ पे जो
अगर पहली बार देख रहे हो तो बोले यार क्या तुमने कल 2 समोसे खाए थे, डिड यू हैव 2 समोसा, क्या तुम्हारे पास 2 समोसे थे, डिड यू हैव 2 समोसा, बोले ये तो दोनों एक ही चीज, ये कैसे हो गया, है ना। तो ये ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि हिंदी में भी हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, दोनों चीजें एक ही जगह आती है, लेकिन उनका मतलब अलग होता है। आ, तुम्हारे पास कल लंच में क्या था, क्या था मतलब व्हाट, पास्ट की बात है ना। यस, व्हाट डिड यू हैव। अच्छा यहाँ पे एक चीज है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये इन ऑन फॉर ये तो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है ना अंग्रेजी की भाषा, तो यहाँ पे फॉर आता है ना। तुम आल ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग फॉर ब्रेकफास्ट होता है ना, इन आपको इन लगाने का होता है, लेकिन वो फॉर आता है। व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच यस्टरडे, आपके पास कल लंच में क्या था ना। आ, तुमने कल लंच में क्या खाया था, ये इसका भी वही मतलब आता है, व्हाट, खाने के लिए भी हैव आता है, व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच यस्टरडे। अच्छा, हाँ तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की नहीं, ये आपको, ये तो खैर आपको पता ही है, इसमें ये फॉर आता है बस, बाकी नॉर्मली आपको पता चल जाए तो ठीक है। बोलते टाइम पे, सीखते टाइम में इन लगा दो, और ये इन ऑन फॉर टू ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, इसमें कंफ्यूजिंग क्या रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है, बस हो गया, ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा इसको कोई वो नहीं। इनकी वजह से कोई सेंटेंस चेंज भी नहीं होता। अब डिड और डू और डज हैड इनको याद ध्यान रखना, बस हो गया। कल मैंने रोटी खाई थी। यस, यस्टरडे आई हैड, ये कौन सा हैड है, थर्ड थर्ड फॉर्म वाला है, फोर्थ सेकंड फॉर्म वाला है। यस, हाँ। अच्छा, कल मेरे पास रोटी थी, ये भी यस्टरडे आई हैड चपाती, ये भी वही आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, अब मैंने बता दिया, आप शायद आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा। ओके, हाँ बस हो गया क्लियर, बस ये मैं बताना चाह रहा था। तो ये ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे खाने पीने में हम आपको उसी की जरूरत है। ये मैंने ऐसे ले रखा, मैंने कल 2 पिज्जा खाए थे, कल मेरे पास 2 पिज्जा थे, यस्टरडे एट, हाँ बस हो गया, बस ठीक है, बस ये हो गया। और हाँ चलो, अब ये, हाँ तो कल मैंने पिज्जा खाया, हाँ मैंने खाया खाया था, बाकी बात एक ही है, ठीक है ना। आई हैड पिज्जा यस्टरडे, बस हो गया, आई एट बोले, ठीक है। क्या कल तुमने पिज्जा खाया था, डिड यू हैव, ओके सर। हाँ, तुमने कल पिज्जा खाया था, क्या, ये बात एक ही क्वेश्चन है, क्या आगे पीछे लगा दो, मैंने वैसे लगा। तुमने कल पिज्जा खाया क्या, ये क्वेश्चन एक ही है ना, बाकी तो आपके क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन, तीनों तीनों चीजें एक ही है। क्या तुमने कल पिज्जा खाया, क्या तुमने कल पिज्जा खाया था, तुमने कल पिज्जा खाया था क्या, तुमने कल पिज्जा खाया क्या, कुछ भी लगा लो, बात एक ही है। ओके, डिड यू हैव पिज्जा यस्टरडे। ओके, तो हाँ इसमें कल मैंने नहीं नहाया, चलो इसको नहाने वाला, फिर इसमें भी हैव का यूज करेंगे, इसके बाद पहले खाने पीने का इसको तो करते हैं। मैंने पिज्जा नहीं खाया था, आई डिडंट हैव पिज्जा, उसने पिज्जा, हाँ, इसने पिज्जा खाया था, इसने खाया था पिज्जा, हाँ इसने मतलब बगल में कोई ही लगाता है ना, ही हैड पिज्जा। मैंने पिज्जा नहीं खाया था, आई डिडंट हैव पिज्जा, उसने इसने खाया था, ही हैड पिज्जा ना, बगल में कोई आदमी हो तो ही लगा सकते हैं, ही हैड पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। और रवि ने 2 पिज्जा खाए थे, रवि हैड 2 पिज्जा, बस। मैंने एक पिज्जा खाया था, आई एट 1 पिज्जा, आई टुक 1 पिज्जा, आई हैड 1 पिज्जा, ठीक है ना।
तुमने कल कितने पिज्जा खाते, ये तो ठीक है, हाउ मेनी पिज्जा डिड यू हैव यस्टरडे। मैंने एक ही पिज्जा खाया, मैंने एक पिज्जा खाया था, लेकिन रिया ने 2 पिज्जा खाए थे। टू पिज्जा, बस हो गया। आ, मेरे घर पहुंचने से पहले रिया ने 4 पिज्जा खा लिए थे। इसको रीच्ड हो। अच्छा, अब इसको पहले एक बार ईटन टेकन लगा के लगाओगे तो फिर बता रिया, पहले हम ईटन से लगाते हैं ना। जैसे मैंने मैंने चावल खाया था, आई आई एट, जैसे एट लगाता हूँ ना, आई एट राइस। मैंने चावल खा लिया था, मैंने चावल खाया था, मैंने चावल खा लिया था, मतलब तुम्हारे आने से पहले, उसके जाने से पहले, तुम्हारे कहने से पहले। और वो रोटी लेके आता, लेकिन उसके रोटी लाने से पहले मैंने चावल खा लिया था, मतलब मैं चावल खा चुका था। मैंने चावल खाया था, मैंने चावल खा लिए थे, मैंने रोटी खाई थी, मैं रोटी खा चुका था। इसमें अंतर आया कुछ? किसी काम को होने से पहले एक काम हो जाता है, उससे पहले एक हैड आता है ना। आई हैड ईटन राइस, है ना, मैंने चावल खा लिया था। जैसे मैंने खाना खा लिया था मेरे अपने हस्बैंड का आने से पहले, तुम्हारा आने से पहले, ठीक ना। मैंने चावल खाया था, वो तो सिंपल है, आई एट राइस, है ना। मैं मैंने पिज्जा खाया था, आई एट पिज्जा, आई हेट पिज्जा, एक बार हम यहाँ पे थोड़ा एट लगाते हैं ना, एट या टुक। उसके आने से पहले मैंने पिज्जा खा लिए थे, आई हैड ईटन, है ना, पिज्जा बिफोर ही अराइव्ड, है ना, ही रीच्ड ही अराइव्ड। अच्छा, अब इसको रिया ने 4 पिज्जा खा लिए थे ना, इसको ईट से बनाओ पहले ना। एक हेड तो आएगा आएगा, रिया हैड ईटन, है ना, ईटन 4 पिज्जा मेरे वहां पहुंचने से पहले ना, बिफोर आई रीच्ड दियर। रिया हैड ईटन, वो मेरे जाने से पहले वो 4 पिज्जा खा चुकी थी, मतलब एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका था, वहां पे हेड का यूज आता ना। देन 4 पिज्जा बिफोर आई रीच्ड दियर। अच्छा, अब इस ईटन की जगह हम क्या लगा सकते हैं? तो इसमें क्या होगा, रिया हैड 4 पिज्जा, बस बाकी तो ऐसे आएगा। हाँ, तो ये है, रिया हैड 4 पिज्जा। हाँ, तो ये है, रिया ने मेरे वहां से जाने से पहले 4 पिज्जा खा लिए थे, रिया हैड 4 पिज्जा बिफोर आई रीच्ड दियर, है ना। तो उसने मेरे जाने से पहले खाना खा लिया था, ही हैड फूड बिफोर आई रीच। जैसे आ, कोई कोई पेरेंट्स, कोई किसी बच्चों का फादर कुछ बच्चों के लिए कुछ लेके गया था खाने के लिए, तो बोला यार कि मैं तो कल जब पहुंचा था, मेरे मेरे बच्चों ने खाना खा लिया था, है ना। हाँ, माय चिल्ड्रंस हैड फूड बिफोर आई रीच्ड होम, है ना, ये वाला हैड का मतलब। तो एक एक हेड तो आएगा आएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेड ईटन की जगह है ना। जैसे वो नॉर्मल बताते हैं कि वो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर मर चुका था, मर गया था ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव, ये है। तो मैंने मैंने अपने दोस्तों के आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड बिफोर माय फ्रेंड्स अराइव। तो मैं, और तो ये है, मेरे आने से पहले वो चला गया था, ही हैड गॉन बिफोर आई रीच दियर। बात जाने की हो रही, जाने के लिए गॉन आएगा, बात खाने की हो तो ईटन आता है, ईटन की जगह हेड आता है। एक हेड तो अपनी जगह है ही है, वो एक हेड की तो अपनी जगह फिक्स है, वो फर्स्ट वाला हेड फिक्स नहीं है, और दूसरा वाला हेड जो है ये ईटन की जगह है ना। ईटन ईटन के लिए हम
लगा सकते हैं, उस थर्ड फॉर्म उसका जो है वो है, तो ये वाला ईटन है। ओके, मुझे पिज्जा खाने में 2 घंटे लगे। हाँ, तो यहाँ पे भी टुक की जगह पे हेड लगा सकते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। या हाँ, ही हैड, ही टुक की जगह ही, हाँ जैसे पहले चलो पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं ना, कि आई टुक है ना, आई टुक 2 आवर्स पिज्जा खाने में, आई टुक 2 आवर, 2 आवर्स टू ईट पिज्जा ना, ईट पिज्जा, ये तो हो गया। अच्छा, मुझे दो 2 घंटे लगे पिज्जा खाने में, आई टुक की जगह हम हेड लगाएंगे है ना, आई हैड 2 आवर्स टू ईट की जगह हम हैव लगाएंगे, टू हैव पिज्जा, मुझे पिज्जा खाने में, इट टुक मी या आई टुक, मैंने 2 घंटे लिए, इसका मतलब ये हो गया ना, इट टुक मी एंड आई टुक 2 आवर टू ईट पिज्जा, या आई हैड 2 आवर्स टू हैव पिज्जा, ऐसे इसको समझना है। चलो ठीक है, अब इसमें चलो अभी ये खाने पे ही करें, फिर नहाने धोने के लिए भी उसका यूज होता है, उसका हम फिर उसकी प्रैक्टिस कल करेंगे। अब इसका एक बार ये हो गया, अब इसको मैं आपकी प्रैक्टिस करना है इसके, ठीक है ना। अब नॉर्मली क्या है कि ये खाने पीने में ये यूज होता है, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, हैव की जगह हमने हेड लगाना, बस ये हेड एक्चुअली यहाँ से आता है, पता बोलते सब हैं, तो अब उनको ये पता नहीं कि ईटन की जगह हेड हेड जो आ रहे हैं हम ईटन की जगह लगा रहे हैं, बस वो चीजें और वो वहां पर जो बाकी जो फर्स्ट में हैव और हैज, तो उसकी अपनी जगह निश्चित है ना। तो ये है। दूसरा ये कि कल उसने मुझसे कहा था कि यार तुम मेरे घर में आना, तो मैं दोनों साथ में खाना खाएंगे, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो खाना खा लिया था उसने, वो खाना खा चुका था। तो वहां पर उसने खाना खा लिया था, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, ऑलरेडी ईटन की जगह हम हैड लगा दें, ये हैड तो पहले से ही हैड हैड फूड बिफोर आई रीच्ड हिज होम, तो ये वाला हिसाब है, बस इसको आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये बहुत सारे हैड के बहुत सारे यूज होते हैं, ये पहले इसको यहाँ से अपने दिमाग में बिठा लो, अपनी जबान पे, दिमाग में तो बैठ गया है, अब जबान पे आना चाहिए इस चीज की, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको मैं उसमें डाल दूंगा, इसका मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका भी रिकॉर्डिंग भी हो रहा होगा, तो इसको मैं डाल दूंगा, बाकी इसका पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है। बाकी चीजें क्लियर हो ही गई आपको, थोड़ा सा बस वो इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस हो गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जस्ट वेट। अच्छा ठीक है फिर देन, ओके ओके, थैंक यू।